कल्पना कीजिए आप सुबह उठते हैं और अपने घर के बाहर कचरे का एक बड़ा पहाड़ देखते हैं। बदबू, मक्खियाँ और बीमारियों का खतरा। क्या हो अगर आपके घर के बाहर ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर यही होने लगे? हर साल इंसान अरबों टन कचरा पैदा कर रहा है, लेकिन यह कचरा जाता कहाँ है? क्या यह जादू से गायब हो जाता है? नहीं। यह कचरा हमारे पर्यावरण, हमारी हवा और हमारे पानी को धीरे-धीरे जहरीला बना रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे समाधान की जो हमारी पृथ्वी को बचा सकता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी ठोस कचरा प्रबंधन। ठोस कचरा वह सब कुछ है जो हम फेंक देते हैं। घर का सड़ा हुआ खाना, प्लास्टिक की थैलियाँ, टूटे हुए खिलौने, ईंट, पत्थर, मेडिकल वेस्ट। यदि इसे सही तरीके से न संभाला जाए तो यह कई जानलेवा बीमारियों का कारण बनता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ठोस कचरा क्या है, ठोस कचरे के प्रकार क्या हैं, विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले ठोस कचरे के मुख्य प्रकार। ठोस कचरे को मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक-एक करके हम लोग इस पे विस्तार से देखते हैं। सबसे पहला म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट या घरेलू कचरा। यह वह कचरा है जो हर दिन हमारे घरों, स्कूलों, कार्यालयों और दुकानों से निकलता है। इसमें शामिल है खाने-पीने का बचा हुआ हिस्सा, फलों और सब्जियों के छिलके, प्लास्टिक की थैलियाँ, कागज, कांच की बोतलें और पुराने कपड़े। इसे आम बोलचाल में हम गीला और सूखा कचरा भी कहते हैं। दूसरा है औद्योगिक कचरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट। यह कचरा कारखानों, निर्माण इकाइयों यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और फैक्ट्रियों से निकलता है। औद्योगिक कचरा बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसमें भारी रसायन, हैवी केमिकल्स, धातुएं और जहरीले तत्व होते हैं। इसमें शामिल है राख, पेंट्स, सॉल्वेंट्स, धातु के टुकड़े और रासायनिक तत्व। अगर इसे सही तरीके से प्रबंधित न किया जाए तो यह जल स्रोतों को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। तीसरा है बायोमेडिकल या खतरनाक कचरा, हैजार्डस वेस्ट। यह सबसे खतरनाक प्रकार का कचरा है। यह स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। इसमें शामिल है अस्पताल से निकलने वाली सुइयां, निडल्स, पट्टियां, एक्सपायरी दवाएं और रासायनिक प्रयोगशालाओं, केमिकल लैब का कचरा। इसमें रेडियोधर्मी कचरा यानी रेडियो एक्टिव वेस्ट भी शामिल होता है जो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से निकलता है। चौथा है इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। आज की डिजिटल दुनिया में ई कचरा सबसे तेजी से बढ़ने वाली समस्या है। हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने और खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ई कचरा कहलाते हैं। इसमें शामिल है पुराने स्मार्टफ़ोन, कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप, बैटरी, प्रिंटर। इन उपकरणों में सोना, चांदी और तांबा जैसी धातुएँ होती हैं, लेकिन साथ ही इसमें सीसा यानी लेड और पारा, मरकरी जैसे जहरीले तत्व भी होते हैं। 5वां है कृषि कचरा, एग्रीकल्चरल वेस्ट। यह कचरा खेती और पशुपालन जैसी गतिविधियों से उत्पन्न होता है। इसमें शामिल है फसलों के अवशेष जैसे पराली, भूसा, मरे हुए जानवरों के अवशेष और कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स के खाली डिब्बे। तो ये सारे हैं हमारे द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले कचरे। अब हम बात करेंगे कचरे के स्रोत की, सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो कचरा कहाँ से पैदा होता है? इसके मुख्य 4 स्रोत हैं। पहला आवासीय यानी रेजिडेंशियल, घरों और रिहायशी इलाकों से निकलने वाला कचरा। व्यावसायिक, कॉमर्शियल, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और बाजारों से निकलने वाला कचरा। संस्थागत, इंस्टीट्यूशनल, स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालयों से निकलने वाला कचरा। और चौथा है निर्माण और विध्वंस, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन
से निकलने वाला कचरा। इसमें इमारतों के टूटने या नई इमारतों के बनने से निकलने वाला मलबा, सीमेंट और ईंटें इत्यादि शामिल हैं। तो इस कचरे का निस्तारण करने के लिए सबसे पहला कदम है स्रोत पर ही कचरा अलग करें। वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स। इसे 3 हिस्सों में बांटना अनिवार्य है। गीला कचरा, वेट वेस्ट, इसमें फलों के छिलके, बचा हुआ खाना और पत्तियां आती हैं, इसे हरे डस्टबिन में डालें। सूखा कचरा यानी ड्राई वेस्ट जैसे प्लास्टिक, कागज, कांच और धातु, इसे नीले डस्टबिन में डालें। और घरेलू खतरनाक कचरा, डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट, इसमें एक्सपायर दवाइयां, सैनिटरी नैपकिन, डायपर और कीटनाशक इत्यादि आते हैं। इन्हें काले या लाल बैग में सुरक्षित लपेटकर दें। 3R का सिद्धांत, 3R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। तो प्रबंधन का आधार ही है ये 3R का नियम, यानी रिड्यूस, कम करें, जितना हो सके कम कचरा पैदा करें, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें। दूसरा, रीयूज, पुनः उपयोग करें, जो चीजें दोबारा इस्तेमाल हो सकती हैं उन्हें फेंके नहीं, जैसे जैम की कांच की बोतलों में मसाले रखें। रिसाइकिल, पुनर्चक्रण करें, कचरे को नई चीजों में बदलना, जैसे उदाहरण के लिए पुरानी प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल करके टी शर्ट या नई बोतलें बनाना। कचरा इकट्ठा होने के बाद क्या होता है, इसके लिए कई वैज्ञानिक प्रसंस्करण और निपटान के यानी डिस्पोजल के तरीके विकसित किए गए हैं, जिसमें पहला है कंपोस्टिंग। गीले कचरे को बड़े प्लांट में सड़ाकर जैविक खाद बनाई जाती है। दूसरा है बायोमेथेनेशन, गीले कचरे से बायोगैस बनाई जा सकती है। तीसरा है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, MRF, सूखे कचरे को अलग करके कबाड़ियों और रिसाइकलिंग यूनिट्स तक पहुंचाया जाता है। चौथा है सैनिटरी लैंडफिल, जो कचरा बिल्कुल रिसाइकिल नहीं हो सकता है उसे वैज्ञानिक तरीके से बने हुए गड्ढों में, लैंडफिल्स में दबाया जाता है। नियमों के अनुसार हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह कूड़ा गाड़ी में ही अलग अलग कचरा दे। सड़क पर या नालियों में कचरा फेंकना कानूनन जुर्म है। बड़े आयोजनों जहां 100 से ज्यादा लोग हों, ऐसे आयोजनों के आयोजकों को सफाई और पृथक्करण की जिम्मेदारी खुद उठानी होती है। सफाई मित्र जो सफाई करते हैं, कचरा संग्रहण करते हैं, वो हमारे समाज की रीढ़ हैं। हमें अपने कचरा संग्राहकों के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। गीला और सूखा कचरा अलग देकर हम उनकी जिंदगी आसान बनाते हैं। इनके अलावा कबाड़ी वालों का नेटवर्क भी इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का लक्ष्य कचरा मुक्त शहर बनाना है। आधुनिक तकनीकों जैसे जीपीएस ट्रैक्ड कचरा वाहन और मोबाइल ऐप्स के जरिए कचरे की निगरानी की जा रही है। अब कचरा प्रबंधन केवल सरकारी काम नहीं रहा, बल्कि यह जन आंदोलन बन चुका है। हमारी पृथ्वी को बचाने की शुरुआत हमारे घर से ही होती है। आइए आज ही संकल्प लें, कचरे को डस्टबिन में नहीं बल्कि सही डस्टबिन में डालें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल करें। यदि हम आज नहीं सुधरे तो कल बहुत देर हो जाएगी। इस वीडियो को दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, उन्हें भी ठोस कचरा प्रबंधन का हिस्सा बनाएं। धन्यवाद।